डियर स्टूडेंट्स, हम 2009 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल्स हैव रेडियाई ए कोमा बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली। इफ वी ए वी बी वी सी डिनोट्स द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल्स, देन फॉर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वी हैव। ओके, हमारे पास क्या है कि इस तरीके से ये स्पेयर्स दिए हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है, मतलब एक के अंदर एक बना हुआ है। ओके, ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है। ओके ओके, यहाँ पर 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है, तो अपन ने 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बना लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फर्स्ट वाले की सिग्मा, सेकेंड वाले की माइनस ऑफ सिग्मा और थर्ड वाले की सिग्मा है। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ़ वी ए वी बी वी सी डिनोट्स द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये जो दिया हुआ है वो वी ए वी बी वी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें वी ए वी बी वी सी दिया हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का वी बी है और यहाँ का क्या है, वी सी पोटेंशियल है। ओके, और एक कंडीशन और दी है, सी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इनका सबका फाइंड आउट करना है कि क्या निकल के आएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल। ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स ए बी सी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी वी ए वी बी डी वी नोट द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल, सी इक्वल्स टू ए वी हैव। यहाँ पर हमें वी ए वी बी वी सी निकालना, फिर चेक करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो चेक करते हैं, सबसे पहले वी ए के लिए बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले वी ए के लिए बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होगा। ओके, तो यहाँ से चार्ज जो है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज जो है वो हो जाएगा, ए पर चार्ज देख रहे हैं सपोज करो, तो यहाँ पर ए पर चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 पाई, इनकी रेडियस ए बी सी है तो ए स्क्वायर लेंगे। सपोज करो यहाँ पर जो है ये जो रेडियस है ये ए है, ये रेडियस जो है वो बी है, और ऐसे यहाँ पर ये जो बड़ी वाली रेडियस है ये क्या है, सी है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, तो यहाँ पर जो है क्यू ए चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन क्यू बी चार्ज की बात करें तो सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और ऐसे क्यू सी की बात करें सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन ने क्या करा, सबके चार्जेस निकाल लिए हैं। ठीक है, हर एक स्पेयर पे। अब हम जानते हैं पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। आर क्या होती है यहाँ पर, रेडियस। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हम वी ए के लिए पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, वी ए के लिए पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो वी ए के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली सरफेस पे देख रहा हूँ मैं। ठीक है, किस पे देख रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाली सरफेस पे देख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाली सरफेस के लिए अगर अपन बात करें, ये मेरी फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस पे पहले तो सेल्फ की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाए, के क्यू बाई, यहाँ पर रेडियस कितना होगा, के क्यू बाई, यहाँ पर चार्ज, ठीक है, के क्यू ए। ओके, और यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, ए। ओके, प्लस यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज से बीच वाले की माइनस सिग्मा दी हुई थी, तो यहाँ पर माइनस साइन लगेंगे। ठीक है, तो माइनस बात करें तो ये हो जाएगा के, ठीक है, के क्यू बी, ये हमारे पास क्यू बी हो गया। ठीक है, के क्यू बी, और यहाँ पर जो सेकेंड वाले स्पेयर की वजह से फर्स्ट वाले स्पेयर पे, तो ये कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस थर्ड वाले के लिए अगर अपन बात करेंगे तो थर्ड वाले के लिए बात करेंगे के, ठीक है, क्यू सी, और ये जो थर्ड वाला चार्ज है इसकी थर्ड वाले स्पेयर की वजह से फर्स्ट वाले पे, ये थर्ड वाला ये रहा। ठीक है, इसकी वजह से फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस लेंगे वो कितने लेंगे, सी। ओके, तो यहाँ पर से वी ए की वैल्यू अगर अपन में रखेंगे तो के की जगह के है, कांस्टेंट है। क्यू ए जो है वो उसकी जगह रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, माइनस के यहाँ पर रखाई में आएगा, इसके बाद सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, प्लस तीसरा वाला हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ओके, यहाँ से जो अपन बात करें
तो क्या कॉमन ले सकते हैं, के सिग्मा 4 पाई, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई, ओके। यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी, ओके। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये हो जाएगी क्या टर्म, ए माइनस बी प्लस सी। ये वी ए के लिए लिखा। सेम टू सेम काम किसके लिए करना है अपने को, सेकंड सरफेस के लिए करना है, मतलब वी बी के लिए करना है, इस वी वी के लिए करना है। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम से ही मुझे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये पहला वाला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, और ये हमारे पास तीसरा स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो फर्स्ट स्फीयर है ये वाला, तो इसके पे सिग्मा है, यहाँ पर माइनस ऑफ सिग्मा है, और यहाँ पर प्लस ऑफ सिग्मा है, ओके। ये ए डिस्टेंस थी, ये बी डिस्टेंस, और ये सी डिस्टेंस है। ये वाली डिस्टेंस हमारी ए थी, ओके। अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ इसलिए बनाया है ताकि मैं अब वी बी वाले के लिए लिख रहा हूँ। तो वी बी वाले के लिए जब अपन लिखेंगे तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के, ठीक है, के क्यू बी, ठीक है। अब देखो बी वाले सरफेस पर देखना है अपने को, ठीक है, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से। तो ए की वजह से देखना है, तो ए जो बी वाले सरफेस के लिए अगर अपन बात करें, इस बी वाले सरफेस के लिए, तो ये जो छोटा वाला स्पेयर है ये इसके इनसाइड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, के क्यू ए, ओके, इनसाइड में आ रहा है इसलिए के क्यू है, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, बी, ओके। माइनस के यहाँ पर खुद की वजह से के क्यू बी बाई बी रहेगा, और यहाँ पर के, अब की बार ये जो बी वाली सरफेस है इस पर ये जो थर्ड वाला स्पेयर है ये बाहर आ रहा है, तो के क्यू सी अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा, सी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वही जो हमने लास्ट किया कि यहीं रहने दिया 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। ये कहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, जो हमने पहले निकाल ली थी, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर जो क्यू ए की वैल्यू थी वो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर था, ओके। तो यहाँ पर से हमने सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ फिर माइनस का साइन आएगा, ठीक है, के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, यहाँ बी आ जाएगा, प्लस के की जगह के रखेंगे, ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी रख देंगे, ओके। तो यहाँ पर वी बी की वैल्यू निकालेंगे। वी बी की वैल्यू निकालने के लिए के बाहर रख देंगे, सिग्मा बाहर रख देंगे, 4 पाई भी क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर रख देंगे, ओके। और कुछ टर्म आ सकती है कि बाहर नहीं, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू ए स्क्वायर बाई बी माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर बाई बी और प्लस सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ओके। ये हमारे पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी। वी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ओके। हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं, किस वाली टर्म को, ये जो वी ए वाली टर्म है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं कि हमें कंडीशन दी है यहाँ पर स्टार्टिंग में कि सी इजिकल्स टू क्या है, सी इजिकल्स टू ए प्लस बी है। सी इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है। अगर सी इजिकल्स टू ए प्लस बी है तो यहाँ सी की जगह ए प्लस बी रखो आप इसी टर्म में, तो यहाँ से टर्म क्या बन जाएगी, वी ए इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी की देखो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ए प्लस बी रखेंगे सी की जगह, ओके। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, या रख ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा, ओके। चलो वी बी की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे के ऐसे किसके लिए निकालेंगे,
तीसरे वाले स्पेयर के लिए निकालेंगे जो कि क्या है वी सी। ठीक है, तो वी सी के लिए अगर अपन बात करें, ये वी सी थर्ड वाला है, ये वी बी था हमारा और ये हमारा वी ए था फर्स्ट वाला। ओके, तो वी सी के लिए अगर अपन बात करेंगे तो वी सी के लिए बात की जाए तो यहाँ से जो है के क्यू ए, क्योंकि वी सी के अंदर है ये चार्ज जो सबसे छोटा वाला स्पेयर उसके अंदर है, तो के क्यू ए बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। ओके, बी वाला भी क्या है उसके अंदर है, तो माइनस ऑफ के क्यू बी बाई सी, और खुद का खुद पे तो के क्यू सी बाई सी। ओके, अच्छा वी सी देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है के कॉमन ले लिया, क्यू और भी टर्म आगे कॉमन लेंगे, ऐसा करते हैं के यहाँ पर के क्यू ए की वैल्यू सिग्मा इंटू, देखो कि क्यू ए की वैल्यू यहाँ से सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी माइनस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी प्लस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। ओके, ये रहा हमारे पास वी सी। अच्छा अब देखो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी, सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर सी। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं के सिग्मा 4 पाई बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर बाई सी, यहाँ बच गया बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पर क्या बच गया सी स्क्वायर बाई सी। ओके, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ओके, तो यहाँ से बच गया ए स्क्वायर बाई सी, सी भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से काम करते हैं सी भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो वी सी है तो यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो ये बचा 4 पाई, 1/4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और साथ में 1/c भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, यहाँ बच गया सी स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सी इक्वस टू क्या है ए प्लस बी मुझे गिवन है, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर, और सी की जगह क्या रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वी सी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। ओके, तो ये बच गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखो नीचे डिनोमीटर में भी c चल रहा है, तो इसको ऐसा किया जा सकता है कि c की जगह रख सकते हैं अपन a प्लस बी, कंडीशन गिवन है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी सी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू 2a, सिग्मा इंटू 2a, देखो यहाँ पर क्या था सिग्मा इंटू 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी ए की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास वी बी की वैल्यू आई थी। ओके, और ये हमारे पास वी सी की वैल्यू आई है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वी ए और वी ए किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू किसके है, वी सी के हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी ए इक्वल टू सॉरी, हमने यहाँ पर वी ए नॉट इक्वल टू क्या है, वी बी है, और वी ए इक्वल टू वी सी है, वी ए और वी सी की वैल्यू सेम है और वी बी की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए इक्वल टू वी सी नॉट इक्वल टू वी बी, ये करेक्ट है, वी ए और वी सी की दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि ये वी सी की वैल्यू है। ओके, और यहाँ पर देखो ये वी बी की वैल्यू डिफरेंट है, और ये वी ए की वैल्यू, वी ए जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2a, और यहाँ पर भी कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, तो वी ए इक्वल टू वी सी नॉट इक्वल टू वी बी, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।